सो अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीदें बढ़िया होंगे। मैं पिंकी अग्रवाल आज मंडे की क्लास में फिर से आपसे बात कर रहे हैं और आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे बहुत ही जल्द। बने रहिएगा एंड तक। आज की क्लास क्या है चलिए जानते हैं। एज यू नो कि हमारी क्लास 6 की मैथ्स चल रही है जो कि किस पर बेस्ड होती है, हमारे एनसीईआरटी और चैप्टर 1 नोइंग आवर नंबर्स चल रहा था, जिसकी हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 कंप्लीट कर ली थी। बट स्टार्टिंग में हमने एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 का ओवरव्यू भी लिया था, बट कुछ रीजंस की वजह से हमने 1.3 का ओवरव्यू वहाँ पर इंक्लूड नहीं करा था, बिकॉज ये एक्सरसाइज थोड़ी डिफरेंट है उन दोनों एक्सरसाइजेस से। वो दोनों थोड़ी सिमिलर थी, वहाँ पर कोमास पुट करने थे हमें अकॉर्डिंग टू दियर सिस्टम, इंडियन और इंटरनेशनल। यस और नो? यस। बट दिस एक्सरसाइज ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसीलिए हमने इस एक्सरसाइज को उन दो एक्सरसाइज से अलग रखा था। तो आज इसी एक्सरसाइज 1.3 का हम ओवरव्यू स्टार्ट करते हैं। तो क्या है चलिए जानते हैं। इस एक्सरसाइज में 1.3 में हमारे पास सिर्फ एस्टिमेशंस के ही सम्स हैं। अब एस्टिमेशन क्या होता है पहले वो जान लेते हैं एक्सरसाइज करने से पहले। तो एस्टिमेशन क्या होता है? दीज आर द अप्रोक्सीमेटिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस, हंड्रेड्स और थाउजेंड टू सिंप्लीफाई कैलकुलेशन। सपोज अगर आपके पास कुछ रुपीज़ हैं, आपने अपने गुल्लक में कुछ रुपीज़ रखे, कुछ कलेक्ट किए, अपनी पॉकेट मनी रखी, उसमें पॉकेट मनी अपनी कलेक्ट करके सेविंग्स की, तो उसमें अप्रॉक्स आपके पास रुपीज़ होते हैं कितने? रुपीज़ 2734, ठीक है, 2734 इतने रुपीज़ आपने सेव किए अपनी पॉकेट मनी से। सपोज अगर आपसे कोई पूछता है कि हाँ आपके पास अब कितने रुपीज़ हैं, आपने कितने रुपीज़ की सेविंग की, तो आप क्या कहेंगे? आप कुछ बच्चे होंगे कि हाँ भाई वो पूरी एग्जैक्ट वैल्यू बताएंगे कि हाँ मम्मा पूछ रही है तो मम्मा मेरे इतने रुपीज़ सेव हो गए हैं, हाँ पापा मेरे इतने रुपीज़ सेव हो गए हैं। लेकिन कुछ होंगे महान लोग, महान तो नहीं कहूँगी क्योंकि उन्हीं के ऊपर ही एक्सरसाइज है ना, तो बिना महान कहे एज्यूम कीजिए वो इंटेलिजेंट लोग इस टाइम, ठीक है, एज्यूम करते हैं वो इंटेलिजेंट लोग ये बोलते हैं कि हाँ भाई मेरे 3000 रुपये मीन्स 3000 रुपीज़ होने वाले हैं। यही कहेंगे और नहीं कि मेरे 3000 रुपीज़ होने वाले हैं या हो चुके हैं अप्रॉक्स। उन्होंने एक आइडिया दिया, एग्जैक्ट नहीं बताया अपना, ठीक है, एग्जैक्ट बताया नहीं, बताया कि हाँ मेरे पास 2734 रुपीज़ हैं। बट जो महा इंटेलिजेंट वाले लोग हैं उन्होंने क्या कहा कि मेरे पास 3000 रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली हैं, मैं इतना कर सकता हूँ, इतना मैं कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो सेम इसी को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू देना। कोई भी एक अप्रॉक्सीमेटली, अचानक, रैंडमली वैल्यू, मतलब किसी भी चीज़ के आसपास की वैल्यू जो जीरोज में आती है। जैसे बोलने को हम ये भी बोल सकते थे दिस इज द एग्जैक्ट वैल्यू हियर, बट हमने क्या कहा? अप्रॉक्सीमेटली बोला, ताकि थोड़ा इजी भी हो, क्योंकि 3000 हमने एकदम बोल दिया, बट इसको बोलने में थोड़ा डिफिकल्टीज आ रही हैं। जैसे 2734 सच अ बिग नंबर, यस और नो? तो इसीलिए हमने यहाँ पर सजेस्ट किया कि भाई हम ना अप्रॉक्स रखेंगे, हम नहीं रख रहे ये इतना लेंथी नंबर नेम, हमें नीड नहीं है, ठीक। तो यही होता है एस्टिमेशन में कि हमने आपको प्लेसेस भी बताई थी 1.1 एंड 1.2 में, 1, 10, 100, 1000, 10,000, यस और नो? तो सेम इज हियर कि इनकी प्लेसेस के अकॉर्डिंग हम इनके नंबर्स को अप्रॉक्सीमेटली बताते हैं, ठीक। टेंस के अकॉर्डिंग भी हमें बताने हैं, हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग भी और 1000 के अकॉर्डिंग भी बताने हैं। और किस लिए बताने हैं? कि कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके, कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई किया जा सके। यस और नो? समझ आया? एस्टिमेशन का मीनिंग बस इतना ही होता है बेटा कि किसी भी नंबर का एक ऐसा अप्रॉक्सीमेटली नंबर बताना। जैसे अभी मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया था दिस वन, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली क्या कह सकते हैं जल्दी में? 3000, क्योंकि ये 3000 के क्लोज है, तो उसकी क्लोज वैल्यू जो जीरोज में आती है, ठीक, जो जीरोज में आती है, जैसे 3000 में जीरो ही आ रहे हैं, ये सुनो 3000, उसके साथ में कोई और नंबर है क्या ऐड? नहीं है, तो इसी को बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू। 3000, 4000, 5000, दीज आर द अप्रॉक्सीमेटली वैल्यूज। बट डोंट थिंक कि हाँ मैम सिर्फ 1000 में ही होते हैं, 100 में भी होती हैं, 10s में भी होती हैं। वो कैसे होती है वो जानेंगे अभी। लेकिन फिर अब क्या आता है हमारे पास? रूल्स ऑफ एस्टिमेशन। एस्टिमेशन के रूल क्या होते हैं? राउंडिंग ऑफ, इनको हम क्या करते हैं? राउंड ऑफ कर देते हैं, नंबर को उसके या तो आगे वाले नंबर के पास ले जाते हैं या फिर उसके पीछे वाले नंबर के पास। अब वो कैसे करते हैं वो अभी समझेंगे। नेक्स्ट इज, फर्स्ट है यहाँ पर हमारा टाइप राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस के अकॉर्डिंग भी हमें राउंड ऑफ करना है नंबर, कैसे करेंगे वो अभी समझाएंगे। राउंडिंग टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, 100 के अकॉर्डिंग भी हमें राउंड ऑफ करने हैं। राउंडिंग टू नियरेस्ट थाउजेंड्स, हमें नियरेस्ट 1000 के अकॉर्डिंग भी हमें राउंड ऑफ करना है नंबर्स का। वो कैसे करेंगे अभी हम जस्ट इसके बाद ही समझेंगे। आप मुझे बताइए एस्टिमेशन आपको समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एस्टिमेशन मीन्स जस्ट एक अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू हमें बतानी होती है जो बहुत ही कैलकुलेशन को सिंपल कर देती है। कैलकुलेशन को क्या करती है? सिंपल। वो थोड़े जैसे होते हैं ना 364 प्लस 462, दीज नंबर्स क्रिएट सम प्रॉब्लम्स। यस और नो? ये ऐसे नंबर्स कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं
कहाँ, कैलकुलेशन करते टाइम। बट जहाँ अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आ जाती है 3000 प्लस 4000, आप मुझे बताइए कितने हो गए, इसीलिए आप मुझे बता सकते हैं कि मैम 7000 हो गए। अब मैं आपसे कहूँ 3763 प्लस 4267, आप मुझे ऐड करके बताइए कि आप मुझे बता सकते हैं, नहीं बता पाएंगे, बिकॉज जो हमारे एग्जैक्ट नंबर होते हैं वो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, कहाँ पर, कैलकुलेशन में। बट जो एस्टिमेशन नंबर हमारे पास आते हैं वो क्या करते हैं, हमारी कैलकुलेशन को बहुत ही ईजिली कर देते हैं, बहुत ईजी हमारी कैलकुलेशन बन जाती है। सो नेक्स्ट हमारे पास हम अब क्या समझेंगे, राउंडिंग टू नियरेस्ट टेंस। टेंस पर हम कैसे राउंड ऑफ करते हैं, चलिए। सो बेटा दिस इज द राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस क्या मैं आपको बताऊंगी कि कैसे राउंड ऑफ किया जाता है नंबर्स को, चलिए जानते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है 23 प्लस 56। वैसे तो आप इसको इजीली कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राउंड ऑफ करके। इट मीन्स इसकी कैलकुलेशन हमें इजी बनानी है, ऐसा नहीं है कि इसको हम डायरेक्ट कर दें, बट नो, हमें डायरेक्ट नहीं करनी है। हमें क्या करना है, 23 का राउंड ऑफ करना है, देन 56 का राउंड ऑफ करना है, देन इन दोनों को ऐड करना है। कैसे करते हैं राउंड ऑफ, चलिए जानते हैं। 23 ये किसके बीच में आता है, 20 एंड 30 के बीच में, 20 एंड 30 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है, ये 0 है, यहाँ पे बीच के सभी नंबर्स आ गए 10 20 तक, ठीक है। यहाँ से 20 और 30, यही है ना, 20 और 30, बीच का बिल्कुल मिड पॉइंट इसमें 25। कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब आप मुझे बताइए 23 कहाँ पर आएगा, ये 21, ये 22, ये रहा 23, ये क्या है 23, यस और नो, यस मैम बिल्कुल। अब आप मुझे बताइए 23 किसके ज़्यादा पास है, 20 के या 30 के, 20 के या 30 के, कि मैम 20 के ज़्यादा पास है, मैम 20 के ज़्यादा पास है। अब आगे कैसे करते हैं वो बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं जरा 56 पर, ठीक। 56 मैंने इसी को नंबर लाइन को आगे बढ़ा दिया है। सो 50 और 60, ठीक। 56 50 और 60 के बीच में ही आता है, जी मैम बिल्कुल। ये हमारा बीच का पॉइंट रहा 55, नंबर क्या है 56, नंबर क्या है ये रहा हमारा 56। तो अब आप मुझे बताइए 56 इसके ज़्यादा पास है या 60 के, कि मैम 55 56 57 58 59 60, ये तो 60 के ज़्यादा पास हो गया, 50 से थोड़ा दूर हो गया, 1-2 नंबर दूर हो गया कंपैरिजन टू 60 के ज़्यादा पास है, 50 से थोड़ा दूर है, तो हम तो पास वाला लेंगे ना, हमें तो पास वाले की नीड है। तो 56 का किसके पास है, 60 के, ठीक है जी मैम बिल्कुल ठीक। अब इसको फाइंड आउट करने का तरीका क्या होता है बेटा, कि जैसे सपोज ये 23 था, हमने किसके बीच में आ रहा है, 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में, ठीक है। इनका बीच का पॉइंट क्या था 25, बीच का क्या था 25। कोई भी नंबर हो बीच के पॉइंट से अगर कम है, अगर बीच के पॉइंट से इधर लाई कर रहा है, यहाँ पर कहीं लाई कर रहा है, इट मीन्स वो कोई भी नंबर हो, चाहे 24 ही क्यों ना हो, उसका राउंड ऑफ फिगर 20 ही जाएगा, उसका राउंड ऑफ फिगर 20 ही जाएगा। अगर वो 25 है और 25 के बाद में है, चाहे 26 27 28 29, तो उसका राउंड ऑफ फिगर 30 जाएगा, उसका राउंड ऑफ फिगर 30 ही जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मैम। बस अगर 5 वाली वैल्यू से, बीच वाली वैल्यू से कम है तो पहले वाला राउंड ऑफ नंबर, अगर 5 वाली वैल्यू से ज़्यादा है तो आगे वाला राउंड ऑफ वाला नंबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है मैम। तो 23 का राउंड ऑफ किया हमने, राउंड ऑफ, बेटा ये आर मीन्स राउंड ऑफ, ठीक है। राउंड ऑफ 23 कितना बताया था हमने, 23 किसके पास है 20 के, ठीक है। राउंड ऑफ 56 किसके ज़्यादा पास था 60 के। सो 20 प्लस 60 कितना हो गया 80। दिस इज द आंसर। अब मैं यहाँ पे माइनस करती हूँ, माइनस का एक सम आपको देती हूँ, ठीक है। माइनस का सम हम देते हैं आपको 62 माइनस और जी 37। अब आप मुझे बताएंगे यहाँ पे राउंड ऑफ, आप मुझे बताएंगे राउंड ऑफ, ठीक है, कि मैम 62 किसके बीच में आ सकता है, 60 के और 70 के, 60 के और 70 के बीच का पॉइंट 65 क्या है 62 यहीं पर आएगा। इट मीन्स 5 वाली डिजिट से पहले ही आ गया ना, तो उसका राउंड ऑफ फिगर पीछे वाली डिजिट 62, इट मीन्स इसके पीछे वाली डिजिट यही है 60। नेक्स्ट है 37 किसके बीच में आता है 30 और 40 के बीच में, मिडिल वन 35, मिडिल वन 35। 37 किसके बाद में आएगा 35 के बाद में आएगा, इट मीन्स इधर साइड लाई करेगा, यस और नो। सो हमारा राउंड ऑफ फिगर 40, राउंड ऑफ फिगर 40, 62 का 60, 37 का 40, यस और नो। राउंड ऑफ 62 क्या है 60, राउंड ऑफ 37 क्या है 40। हमें क्या करना था, माइनस करना था। सो हम अब दोनों की राउंड ऑफ की गई डिजिट को माइनस कर देंगे। 60 माइनस 40 इज इक्वल्स टू 20। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? कोई डाउट नहीं है मैम। नेक्स्ट एक मल्टीप्लाई और करते हैं, 64 मल्टीप्लाई 28। अब आप मुझे बताएंगे फिर से 64 किसके बीच में लाई करता है 60 के और मैम 70 के, मिडिल वन 65,
ये क्या है 64, यहाँ पे तो आएगा। तो इधर वाली साइड लाई कर रहा है, इट मीन्स 5 से कम है, 5 वाले डिजिट से कम है, तो उसका राउंड ऑफ ये वाली डिजिट। ठीक है, नेक्स्ट है 28, कहाँ लाई करता है 20 और 30 के बीच में, ये है मिडिल वन 25। तो 28 25 के तो बाद ही आएगा, यस और नो। तो अगर मैंने बताया था अगर 5 के बाद वाली डिजिट आती है तो उसका राउंड ऑफ उसके आगे वाली डिजिट बन जाती है, जैसे कि 30। ठीक है, 2 पॉइंट सोचने हैं, कोई भी जो भी नंबर दे रखा है वो किसके बीच में लाई कर रहा है। अगर वो 5 से कम आ रहा है तो पहले वाली डिजिट, 5 से ज्यादा आ रहा है तो आगे वाली डिजिट राउंड ऑफ की जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं क्या कह सकती हूँ, 64 किसके ज्यादा पास है 60 के, 28 किसके ज्यादा पास है 30 के। इट मीन्स राउंड ऑफ 64 क्या है 60, राउंड ऑफ 28 कितना है 30। सो हमें क्या करनी है इन दोनों की अब मल्टीप्लाई, कितना आएगा 2 zeros ऐसे ही, 6 3 18। एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है मैम, सब समझ में आए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन का भी कोई कॉन्सेप्ट है नहीं आपकी क्लास में, तो हम बाद में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट पर करते हैं राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स। सो बेटा दिस इज द अनदर हेडिंग दैट इज राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट हंड्रेड्स। अब हमें 100 के अकॉर्डिंग यहाँ पे राउंड ऑफ करना है। अभी तक हमने 2 डिजिट पढ़ी जिसमें हमें टेंस के अकॉर्डिंग हमने राउंड ऑफ किया। अब हमें यहाँ पे 3 डिजिट्स पढ़नी है जो कि हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे। कैसे? फर्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 214, क्या है 214। तो 214 आप मुझे बताएंगे किसके बीच में आता है, 200 के और 300 की। ठीक है, ये जीरोज वाले नंबर ही हमें लेने हैं, ऐसा नहीं है कि मैम 214 210 और 220 के बीच में भी आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। आपकी कंफ्यूजन भी चलो मैं दूर कर देती हूँ, 220 210। बट बेटा ध्यान रखना कि हमें वंस टेंस 100 इस वाली प्लेस को चेंज करना है, ना कि इस वाली को। हम यहाँ पे यही वाली तो प्लेस चेंज कर रहे हैं और हमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि हंड्रेड्स प्लेस चेंज करनी है। हाँ, बट अगर क्वेश्चन यही होता बट यहाँ पर दे रखा होता टेंस, नियरेस्ट टेंस, तो बिल्कुल हम यही वाली डिजिट लेते, 210 और 220 के बीच में सर्च करते। बट हमारे पास क्या है 100, तो हमें 100 के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ेगा। वंस टेंस 100 तो 200, यस और नो, हंड्रेड्स वाली प्लेस देखनी है। तो कहाँ पर है 200 और 300। ठीक, 200 और 300 के बीच में हमें चेक करना है। इसका मिडिल वन क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट मीन्स जो इक्वल पार्ट में डिवाइड करे वो है बेटा 250, बिल्कुल बीच का नंबर है ना। सो अब हमें 214 बताना है कहाँ लाई करेगा। बेटा इससे पहले ही लाई करेगा, इधर साइड ही लाई करेगा, यस और नो। ऐसा तो नहीं इधर पहुंचेगा, नो। 250 के बाद में क्या 14 आएगा, नहीं मैम आएगा, बिल्कुल यहीं पर कहीं लाई करेगा 214। तो जब मैंने कहा था कि मिडिल वन वाले नंबर से अगर पीछे ही रह जाता है वो नंबर तो उसके पीछे वाला नंबर ही उसका राउंड ऑफ हो जाता है। तो इट मीन्स इसका राउंड ऑफ 200। ठीक है, अब आते हैं 475 पर। ये किसके बीच में आ रहा है मैम, 400 और 500 के बीच में, 400 और 500 के बीच में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मिडिल वन 450, बिल्कुल इक्वल पार्ट में हो रहा है। ठीक है, अब आपको बताना है कि 475 कहाँ आएगा, इधर साइड और इधर साइड, कि मैम 450 के बाद में ही तो 475 आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई, तो यहीं पर 475 आएगा। जब हमने कहा है कि अगर नंबर बीच वाले नंबर से आगे बढ़ रहा है, इट मीन्स उसी के आगे वाला नंबर ही उसका राउंड ऑफ फिगर बनेगा। जीरो वाला जो नंबर हमने लिखा था बीच में, किसके बीच में आ रहे थे, यही दो नंबर हमारे राउंड ऑफ बन सकते हैं, या तो पीछे वाला या आगे वाला। अब नंबर मिडिल वन से आगे बढ़ गया तो राउंड ऑफ ये वाला होगा। थोड़ा सा फोकस के साथ समझने की नीड है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा अगर आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। सो अब हमें क्या करना है यहाँ पर, राउंड ऑफ 214 कितना है 200। ठीक है मैम, 475 कितना है 500। एनी प्रॉब्लम बेटा, नो प्रॉब्लम मैम। सो अब हम इन दोनों के राउंडिंग ऑफ नंबर्स को ऐड कर देंगे, 200 प्लस 500, मैम आंसर आ गया 700, बिल्कुल सही आंसर आ गया 700। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट साइन चेंज कर देते हैं, अब सब्ट्रैक्शन पर बढ़ते हैं। ठीक है, अब सब्ट्रैक्शन का करते हैं। 614 माइनस 280, 614 माइनस 280। अभी तो आप थोड़ा लेंथी करके निकाल रहे हैं, बट जब आपकी प्रैक्टिस पर आ जाएंगे ना, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगी, आप ऐसे ही चुटकियों में देख सकते हैं इसको। ठीक, सो फर्स्ट है हमारा 614, ये किसके बीच में आ रहा है मैम, 600 और 700 के, 600 और 700 के बीच में आ रहा है मैम। इसका मिडिल वन 650 है मैम। ठीक है, मिडिल वन 650 है। अब ये 614 कहाँ है, इससे तो पहले ही आएगा, इट मीन्स इसी साइड वाला राउंड ऑफ हमारा नंबर बनेगा, तो 600। ठीक है, नेक्स्ट है 280, 200 और 300, मिडिल वन 250। ठीक है, मिडिल वन से चेक किया जाता है कि अगर वो उससे पहले आ रहा है तो पहले वाला राउंड ऑफ नंबर, और उसके 5 के बाद में आ रहा है तो उसके आगे वाला राउंड ऑफ नंबर। ओके, सो यहाँ पे 280 तो इसके बाद में ही आ रहा है, तो इट मीन्स राउंड ऑफ नंबर 300। राउंड ऑफ 614 क्या बना 600, राउंड ऑफ 280 क्या बना 300। सो 600 अकॉर्डिंग टू सम हमें माइनस भी करना पड़ेगा, कितना आंसर आया 300।
एनी डाउट? नो डाउट मैम। अब एक मल्टीप्लाई का भी कर लेते हैं बेटा। 319 मल्टीप्लाई 623। सो यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर से वही करना है, दोनों के राउंडिंग ऑफ नंबर निकालने हैं एंड देन फिर हमें दोनों की मल्टीप्लाई करनी है। तो 319 का नंबर बताइए किसके बीच में लाई करता है, 300 मैम और 400, ये मिडिल वन 350। 319 तो इससे पहले ही लाई करेगा मैम, यही कहीं, यस और नो? बिल्कुल मैम। तो ये किसके, अगर इससे कम है तो राउंड ऑफ नंबर इसके पहले वाला, इट मीन्स 300। नेक्स्ट है 623, ये 600 एंड मैम 700, मिडिल वन 650। सो ये कहाँ लाई करेगा मैम, 650 से तो पहले ही आ जाएगा, तो यहीं पर ही आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इससे पहले, तो राउंड ऑफ नंबर भी पहले वाला। सो राउंड ऑफ 319 कितना है, 300 एंड सेम एज 623 का राउंड ऑफ 600। सो हम इन दोनों की क्या करनी है, मल्टीप्लाई। सो इन दोनों की हमने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राउंड ऑफ करके इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दी और हमारा आंसर आ गया, ठीक। ये हमारे आंसर हो जाते हैं। नेक्स्ट, आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गए होंगे। नियरेस्ट हंड्रेड के एडिशन भी समझ में आ गया होगा, सब्ट्रैक्शन भी और मल्टीप्लिकेशन भी। सेम डिवीजन अभी है नहीं तो हम डिवीजन अभी करेंगे भी नहीं, ठीक। नेक्स्ट पैटर्न करते हैं राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000। सो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 1000। अब हमने यहाँ पे फिर से अगेन एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, डेट इज 2557 प्लस 3725। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको ये कह सकती हूँ कि अगर आप इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना चाहेंगे, इट मीन्स इन दोनों को एग्जैक्टली ऐड करना चाहेंगे, सेम ऐड करना चाहेंगे, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, ये सुनो। इसमें भी चलो कोई दिक्कत नहीं होगी, बट क्या मल्टीप्लाई आप इनकी इजीली कर पाएंगे, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई आप कर पाएंगे, थोड़ी डिफिकल्ट है ना। सो इनका राउंड ऑफ करते हैं। पहले क्या है, 2557। मैम ये किसके बीच में आ सकता है, नंबर क्या है 2000, इट मीन्स 2000 एंड 3000, ठीक। 2000 एंड 3000, 2000 मैम जी ये 3000 और बीच का नंबर 2500, ठीक। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है मैम। अब आप मुझे बताइए 2557, इसको ऐसा भी बोल सकती हूँ ना मैं, 2557, तो 2500 तो ये आ गया, ठीक है, प्लस उसमें 57 भी है ना, तो प्लस तो इधर ही आएगा ना, प्लस 57 इधर ही कहीं लाई करेगा, इसी पोजीशन में इसी एरिया में लाई करेगा। इट मीन्स जब इस एरिया में लाई करेगा तो हमारा राउंड ऑफ नंबर 3000 होगा। चाहे मिडिल वन के बाद में अगर पॉइंट वन भी आगे बढ़ रहा है, डेट मीन्स उसका राउंड ऑफ इस साइड वाला ही होगा, पॉइंट वन भी है तो। नेक्स्ट है हमारे पास 3725, इट मीन्स मैम 3000 एंड जी मैम 4000, ठीक है। मिडिल वन 3500। अब आप मुझे बताइए मैं इसको ऐसे रीड कर सकती हूँ 3725, बिल्कुल मैम कर सकती है, ठीक है। 3700 ये है 3500, तो 37 तो यही आएगा ना, 3700 उसमें है 3725, 3725 ये आ गया, ठीक है। इट मीन्स इसी वाले उसमें लाई करा, तो इसका राउंड ऑफ फिगर भी 4000, कोई दिक्कत नहीं है मैम। सो राउंड ऑफ 2557 कितना है, राउंड ऑफ 3000, 3725, इसका राउंड ऑफ 4000। सो इन दोनों को ऐड किया, 3000 प्लस 4000 डेट इज 7000 मैम आंसर। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक। नेक्स्ट पर सब्ट्रैक्शन वाले पर चलते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास 6225, इट मीन 6225, 6000। सो ये किसके बीच में लाई करेगा मैम, 6000 एंड 7000, ठीक। मिडिल वन 6500। अब ये क्या है 6200, तो 6225 इससे तो पहले ही आ जाएगा, यस और नो, 6200 और ये 25 भी इसी में ऐड कर दो, ठीक है। सो इसका राउंड ऑफ फिगर दिस वन। नेक्स्ट है हमारे पास 2325, 2000, इट मीन्स इसका किसके बीच में आएगा, ये 2000 और 3000। मिडिल वन 2500, क्वेश्चन है 2325। सो 2500 से पहले तो आ जाता है 2300, क्यों, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500 तो पहले ही आ चुका है यहाँ पर 2325 इसी में लिख लो, ठीक है। सो इट मीन्स इससे पहले आ गया, तो इसका राउंड ऑफ फिगर ये हो जाएगा, तो इसका राउंड ऑफ फिगर 2000। सो राउंड ऑफ 6225 कितना है, 6000, सो अब इन दोनों को माइनस तो करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इनके राउंडिंग ऑफ नंबर्स को हमें माइनस तो करना पड़ेगा।
सो दिस इज द आंसर हियर, दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? बिल्कुल मैम, कुछ नहीं करना होता, दोनों के राउंडिंग ऑफ नंबर निकालने होते हैं। वो कैसे? मिडिल वन से पता लग जाता है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग हमें राउंडिंग ऑफ नंबर पता लग जाते हैं और हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। एक मल्टीप्लाई का भी देखते हैं। 3237, इट मीन्स 3237। ये किस के बीच में लाई करेगा मैम? ये करेगा 3000 एंड 4000, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मिडिल वन 3500, कोई दिक्कत नहीं है मैम। अभी आप मुझे बताइए 3237, तो इट मीन्स ये तो पहले ही आ जाएगा यहाँ पर। तो इसका राउंड ऑफ नंबर 3000। इसका नंबर अब फाइंड आउट करते हैं। 6000, 7000, मिडिल वन 6500, 6200 यहाँ पर है, 6237, इट मीन्स ये तो इससे पहले ही आ जाएगा। इट मीन्स इसका राउंड ऑफ यही रहेगा, ठीक है। सो 6000, राउंड ऑफ 3237 दैट इज 3000, राउंड ऑफ 6237 दैट इज 6000। अब क्या करना है? दोनों की मल्टीप्लाई। सो जब जीरोस की मल्टीप्लाई होती है तो जीरोस काउंट होके ऐसे आ जाते हैं। नंबर्स की मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18 और जीरो टोटल कितने हैं? 6, तो 6 जीरो हम ऐसे ही यहाँ पर लगा देंगे। यही हमारा आंसर। और इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक एंड होता है इस वीडियो में। सो आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है आपसे कि हाँ आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, एस्टिमेशन क्या होता है, उनकी पूरी डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। और 1.3 अगर आपको आज वाली वीडियो बिल्कुल अच्छे से समझ में आई होगी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी 1.3 करने में। सो बस नीड थी तो थोड़ी फोकस के साथ देखने की और वीडियो के बाद आपको दोबारा से थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की। सो देर किस बात की है, जल्दी से जल्दी प्रैक्टिस कीजिए और अपने स्टडी को स्मूथ बनाइए, ठीक। इसी के साथ अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी बहुत समझ में आई हो, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। स्टिल अगर अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बता दूंगी, ठीक। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। बाकी तो मिस अग्रवाल 2026 मेरी इंस्टा आईडी है, आप मुझे वहाँ पर भी डीएम कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे कल अपनी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम 1.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे और उसी के साथ हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा, ठीक। थैंक यू एवरीवन।